आज के सिस्टम के लिए अनएम्प्लॉयड यूथ क्या है, सिटीजन या कॉकरोच? जब सिस्टम इग्नोर करता है तो ऐसे ही मीम मूवमेंट बन जाते हैं। एक स्टेटमेंट ने इंटरनेट को डिवाइड कर दिया। कुछ लोग बोले कि ये जो है इंसल्ट है, कुछ लोग बोले जोक है, लेकिन एक बात क्लियर थी कि यूथ सुन रहा था। अगर सिस्टम के लिए यूथ कॉकरोच है तो याद रखो, कॉकरोच सरवाइव करता है। एक अजीब नाम, कॉकरोच जनता पार्टी। सुनने में मीम जैसा लगता है, लेकिन इंटरनेट पर लोग इसे सीरियसली डिस्कस कर रहे हैं। एक तरफ लोग ये बोल रहे हैं कि ये इंडिया के फ्रस्ट्रेटेड यूथ की आवाज़ है, वहीं दूसरी तरफ लोग ये बोल रहे हैं कि ये जो है एक वायरल इंटरनेट ट्रेंड है जो कुछ दिनों में खुद खत्म हो जाएगा। आखिरकार सच है क्या? ये कॉकरोच जनता पार्टी कैसे बनी, किसने बनाई? क्या वाकई में इसका कनेक्शन जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट और यूथ फ्रस्ट्रेशन से जुड़ा है? क्या इंडिया में जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है वो बदल रहा है? आज इस वीडियो में हम फैक्ट्स, इंटरनेट नरेटिव और डिफरेंट व्यू पॉइंट तीनों देखेंगे। हर वायरल मोमेंट के पीछे एक इमोशनल ट्रिगर होता है। कॉकरोच जनता पार्टी के केस में सुप्रीम कोर्ट हियरिंग बनी 15 मई 2026। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत एक सुप्रीम कोर्ट बेंच प्रिसाइड कर रहे थे। उसके दौरान उन्होंने अनएम्प्लॉयड यूथ को कॉकरोचेस से कंपेयर किया और कहा जो जॉब नहीं ढूंढ पाते वो सोशल मीडिया, जर्नलिज्म, आरटीआई एक्टिविज्म का यूज करके सिस्टम को अटैक करते हैं। और स्टेटमेंट जो है वो यहीं नहीं रुकी, उन्होंने इंडिविजुअल्स को पैरासाइट ऑफ सोसाइटी भी कहा। There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some have become another activists, and they start attacking everyone. And you people file contempt petition because I go to not taking up the matter of as if there are already parasites in society who attack you people. You attack the system. अब यहाँ एक चीज को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वर्ड्स जो है ये किसी पॉलिटिकल रैली या फिर टीवी डिबेट में एक गुस्साए एंकर द्वारा नहीं बोले गए थे। ये बोले गए थे इंडिया के हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिस को होल्ड करने वाले इंसान की तरफ से। एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जिसका काम होता है कि वो हर सिटीजन की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करे। स्टेटमेंट इंटरनेट पर वाइल्ड फायर की तरह स्प्रेड हुआ। उसके बाद मीम्स आए, एंगर आया और फिर एक डिजिटल मोमेंट क्रिएट होना स्टार्ट हुआ। लोग कहने लगे अगर सिस्टम हमें इंसेक्ट समझता है तो हम वही नाम अपनी आइडेंटिटी बना लेंगे। हिस्ट्री में ये पहली बार नहीं हुआ। हर जनरेशन अपने इंसल्ट को कभी कभी प्रोटेस्ट का सिंबल बना लेती है। जैसे पहले स्लोगन्स बनते थे, अब मीम्स बनते हैं। डिफरेंस जो है वो सिर्फ मीडियम का है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर भी ज़रूरी है। कोर्ट रिमार्क्स का कॉन्टेक्स्ट, पार्शियल क्लिप्स और वायरल सोशल मीडिया इंटरप्रिटेशंस कई बार डिफरेंट वर्जन्स में सर्कुलेट होते हैं, इसलिए इमोशनल रिएक्शंस और वेरीफाइड लीगल रिकॉर्ड्स में डिफरेंस रखना ज़रूरी होता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस मूवमेंट को अभिजीत दीप के नाम के इंडिविजुअल ने स्टार्ट किया। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये नहीं कि फाउंडर कौन, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक मीम टाइप मूवमेंट इतना बड़ा कैसे बन गया। सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स आउटरीच को पुश करते हैं। जब फ्रस्ट्रेशन और ह्यूमर कंबाइन होता है तो कंटेंट एक्सप्लोसिवली स्पीड से वायरल होता है। कॉकरोच जनता पार्टी ने एग्जैक्टली वही किया, पॉलिटिकल लैंग्वेज को मीम लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। अब असली क्वेश्चन, क्या इंडिया का यूथ जो है वो जेन्युइनली फ्रस्ट्रेटेड है? आंसर जो है वो सिंपल भी है और कॉम्प्लिकेटेड भी। आज का यूथ एक हाइपर कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहा है। मिलियन स्टूडेंट्स, लिमिटेड जॉब, एग्जाम प्रेशर, पेपर लीक कंट्रोवर्सीज और उसका रिजल्ट मेंटल एग्जॉशन। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा यूथ जो है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट है। काफ़ी सारे यंग लोग ऐसे भी हैं जो करंट गवर्नमेंट के सपोर्ट में भी हैं। इंडिया जो है ना वो पॉलिटिकली डिवाइडेड है और इंटरनेट पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता। लेकिन एक चीज़ क्लियर है, अ लार्ज सेक्शन ऑफ ऑनलाइन यूथ फील्स अनहर्ड। और जब ट्रेडिशनल अपोजिशन उनकी लैंग्वेज में कनेक्ट नहीं कर पाती तो मीम मूवमेंट्स जगह बना लेते हैं।
तो क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ जोक कर रही है या उनका कोई एजेंडा भी है? सपोर्टर्स के अकॉर्डिंग मूवमेंट के कोर थीम्स हैं अनएम्प्लॉयमेंट, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, यूथ रिप्रेजेंटेशन, इंस्टीट्यूशनल क्रिटिसिज्म, मीडिया इन्फ्लुएंस। कई सपोर्टर्स बोलते हैं कि ये मूवमेंट पॉलिटिकल अवेकिंग है। क्रिटिक्स क्या बोलते हैं? क्रिटिक्स कहते हैं कि इंटरनेट पर वायरल होना ग्राउंड इलेक्शन जीतने के बराबर नहीं होता। इंडिया की जो पॉलिटिक्स है वो कास्ट इक्वेशन, रीजनल लीडरशिप और ग्रास रूट कनेक्शन से चलती है। सिर्फ रील से इलेक्शन नहीं जीते जाते। हिस्ट्री देखो, कई मूवमेंट्स जो है इंटरनेट से स्टार्ट हुई लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई। कुछ मूवमेंट सिस्टम को प्रेशर में लाती हैं और कुछ जो है वो एल्गोरिदम के साथ ही डिसअपियर हो जाती है। कॉकरोच जनता पार्टी का फ्यूचर जो है वो डिपेंड करेगा कि क्या वो ऑनलाइन आउटरीच से बाहर आ पाती है, रियल ऑर्गेनाइजेशन बना पाती है, लीडरशिप को मेंटेन कर पाती है, क्या वो यूथ को लॉन्ग टर्म के लिए मोबिलाइज कर पाती है, या फिर ये भी एक टेम्पररी इंटरनेट स्टॉर्म बनकर रह जाएगा। सबसे इमोशनल और डेंजरस कंपैरिजन, क्या इंडिया में भी नेपाल की तरह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ सकती है? इंडिया और नेपाल की पॉलिटिकल रियलिटीज़ काफ़ी डिफरेंट है। इंडिया का सिस्टम जो है वो मैसिव है, फेडरल स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है और इंस्टीट्यूशन लार्जर स्केल पर काम करते हैं। इसलिए सडन कोलैप्स या रिवॉल्यूशन टाइप प्रिडिक्शन करना ओवर सिंप्लीफिकेशन हो सकता है। हाँ, अगर अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक एंजाइटी और ट्रस्ट डेफिसाइट बढ़ते हैं तो प्रोटेस्ट और अनरेस्ट नेचुरली इंक्रीज हो सकते हैं, लेकिन फ्यूचर को सर्टेनिटी के साथ प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल है। कुछ सपोर्टर्स क्लेम करते हैं कि मूवमेंट को सप्रेस किया जा रहा है। कुछ अकाउंट्स रिस्ट्रिक्शंस और मॉडरेशन की रिपोर्ट्स भी सामने आई, लेकिन डिजिटल पॉलिटिक्स में हर साइड सेंसरशिप का एक्यूजेशन लगाती है। रियलिटी क्या है? गवर्नमेंट हो, कॉरपोरेशन हो या प्लेटफॉर्म हो, सब वायरल नैरेटिव्स को मॉनिटर करते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज होता है मोमेंटम। सबसे बड़ा चैलेंज ये नहीं होता कि किसी चीज़ को सप्रेस करना, क्योंकि एक मीम को मोमेंटम में कन्वर्ट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। कॉकरोच जनता पार्टी शायद एक जोक हो, शायद एक वार्निंग हो, या शायद इंडिया के डिजिटल पॉलिटिकल ईरा की शुरुआत। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि इंडिया की जो यूथ की फ्रस्ट्रेशन है वो अब मीम के थ्रू पॉलिटिक्स में एंटर हो चुकी है। एंड वंस अ जनरेशन स्टार्ट एक्सप्रेसिंग देयर एंगर पब्लिकली, उसे इग्नोर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्वेश्चन ये नहीं है कि कॉकरोच जनता पार्टी सरवाइव करेगी या नहीं। क्वेश्चन ये है कि क्या सिस्टम यूथ की आवाज़ सुनेगा इससे पहले इंटरनेट फ्रस्ट्रेशन जो है रियल वर्ल्ड एंगर में कन्वर्ट हो जाए। मूवमेंट मीम से स्टार्ट होता है और हिस्ट्री रिएक्शन से। अग्री और डिसअग्री कमेंट में ऑनेस्टली बताओ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।